तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। एक मिनट माइक कवर कर लेते हैं। हाँ, तो झारखंड सिविल कोर्ट असिस्टेंट्स, ठीक है। और यह है हमारा प्रैक्टिस सेट, ठीक है। आप लोग का सबसे क्वेश्चन आंसर करने से पहले डाउट्स क्लियर कर देता हूं कि इन सभी का पीडीएफ कहाँ पे मिलता है। तो देखिए, पीडीएफ ऐप में मिलता है। ऐप का नाम क्या है, कहाँ से मिलेगा, कैसे करना है, सब इस वीडियो में बता देता हूँ, ठीक है। तो ये हम ये है ऐप हमारा ज्ञान सागर के नाम से, ठीक है। हमारा एक दूसरा चैनल भी है, अगर आपको शायद मालूम होगा, जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ और अभी इसीलिए बिजी हूँ कि यहाँ पे वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, ठीक है। अभी यूनिवर्सिटी का एग्जाम एक साथ आ गया है। कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा का एग्जाम चल रहा है, SKMU दुमका यूनिवर्सिटी का एग्जाम चल रहा है और रांची यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम चल रहा है, ठीक है। तो कई एग्जाम एक साथ चल रहे हैं, जिस कारण इस चैनल पे मैं अभी उतना फोकस नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे पढ़ाने के कारण, ठीक है। तो इसी चैनल का नाम है ज्ञान सागर और इसी के नाम से मैं इस ऐप का नाम रखा हूँ, ठीक है। ऐप आपको प्ले स्टोर में अवेलेबल कर दिया गया है, वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। ज्ञान सागर के नाम से सर्च मारिएगा तो मिल जाएगा। और इस ऐप का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप आइएगा, ऐप पे इंस्टॉल कीजिएगा। उसके बाद क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे फुल नेम देना है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना है, OTP आएगा और आप ऐप पे लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप ऑल कोर्सेस में आएंगे। किस पे? ऑल कोर्सेस में। ये 60 रुपया आपके लिए नहीं, ये यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। आपके लिए क्या, कौन सा है? ये 25 रुपया वाला कोर्स, ठीक है। झारखंड जॉब कोर्सेस, ये जो है आपका 25 रुपया है। इसमें झारखंड में जितना भी इन फ्यूचर एग्जाम होने वाला है, ठीक है, और जितना हो चुका है, उन सभी का धीरे धीरे PDF में अपलोड कर दूंगा। फिलहाल तो अभी हमारा मेन टारगेट झारखंड हाईकोर्ट असिस्टेंट पे है। देखिए, यह फुल कंटेंट में आकर के चेक कर सकते हैं अभी कितना प्रैक्टिस सेट अपलोड है। लगभग 12-13 हो गया है ना टोटल मिला के। और यह 25 रुपया जो आपसे लिया जाएगा, ऑनलाइन कट जाएगा। ऑनलाइन कटाना होगा, यहाँ पे देखिए बाय नाउ पे क्लिक कीजिएगा, 25 रुपया ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा आपका। और यह कोर्स 4 साल के लिए फ्री हो जाएगा। कितना? 25 टका में 4 साल। हाँ भाई, 25 टका में 4 साल, ठीक है। बस ऐप का सर्वर पैसा और मेरा थोड़ा सा एफर्ट जो लगा है, इसका मैं ले रहा हूँ। ज्यादा मैं आप लोगों से नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। 25 रुपया कोई बड़ी चीज नहीं है ना, सबसे न्यूनतम प्राइस रखा हूँ। और दिस कोर्स इज वैलिड फॉर 4 ईयर, 4 साल के लिए है। फ्री कंटेंट में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको झारखंड सिविल कोर्ट असिस्टेंट का 2001 का क्वेश्चन पेपर मिलेगा विद आंसर, ठीक है, PDF के साथ। PDF और वीडियोस भी है। वीडियोस कभी कभी प्ले नहीं होता है सर्वर इशू के कारण, बाकी मैक्सिमम टाइम प्ले होता है, कभी कभी नहीं होता है, ठीक है। तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पे आपको PDF नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 2001 का है, इसके अलावा 2007 का है, इसके अलावा 2013 का है, इसके अलावा 2016 का है, इसके अलावा 2019 का है, इसके अलावा 2023 बिहार का भी है, 2025 झारखंड हाईकोर्ट का है, इसरो असिस्टेंट का है, ठीक। सिलेबस है कंप्लीट बुलेटिन जो निकाला गया था नोटिफिकेशन, वो अपलोड है। इसके अलावा 6 गो प्रैक्टिस सेट है। कई गो? 6 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो आज मिला के। तो इतना सारा प्रैक्टिस सेट 25 रुपया में। और यूं ही नहीं, ये एग्जाम खत्म हो जाएगा, इसके बाद भी ये कोर्स आपका 4 साल तक रह ही रहेगा। इन फ्यूचर जैसे एग्जाम होता है, इन फ्यूचर झारखंड पुलिस का या दारोगा का, ठीक है, या फिर क्षेत्र कार्यकर्ता का या LDC का या फिर CGL का, जो भी एग्जाम होगा, JPSC CSE का, ठीक है, या जेट का, जो भी मेरे पास कंटेंट रहेगा, ठीक है, एग्जाम से रिगार्डिंग सारा कुछ यहाँ ही पे अपलोड करूंगा, ठीक है। और टीम में हम लोग 3 आदमी काम करते हैं अभी फिलहाल, ठीक है। चलिए, छोटा सा टीम है, छोटा सा परिवार है। आगे देखते हैं, बढ़ते हैं हम लोग। तो ये है कोर्स, ये आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। एकदम न्यूनतम फीस है, ठीक है। तो देखिए, ऐसे के बारे में भी हम बात करते हैं। तो एग्जाम सबको मालूम है, 21 तारीख को एग्जाम है, 11 से 1 बजे के बीच में एग्जाम होगा। 2 घंटा का एग्जाम, 11 से 1, ठीक। इसमें आपका क्या क्या होगा? तो 10 नंबर का इंग्लिश में ऐसे निबंध लिखने का आएगा और 80 नंबर का ऑफलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। ये भी ऑफलाइन ही होगा, ये भी ऑफलाइन। तो ये ऑप्शनल होगा, सबको मालूम है ना? हाँ, चलिए, सबको मालूम है। आज का जो हमारा ऐसे है, यह है। अच्छा, ऐसे के लिए अलग से आपको पेन पेपर दिया जाएगा, ठीक है, और फिर ले लिया जाएगा। और बाकी क्वेश्चन पेपर आप लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे दहेज प्रथा पर निबंध, ठीक है, आज का जो हमारा ऐसे है, ऐसे ऑन डोरी सिस्टम इन इंडिया। दहेज प्रथा बहुत बड़ा चीज है यार। आप लोग का भी जॉब लगेगा, आप लोग भी लेंगे 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख,
वो आप पे डिमांड करता है। और मैक्सिमम हमको लगता है 100 में जितना आदमी का 410 को सीट है ना, तो 410 को में हमको लगता है 350 से ज़्यादा आदमी लेगा। बाकी जिनका 50-60 गो का सेटिंग है उन लोग तो नहीं लेगा ना, सेटिंग में अब कहाँ से मिलेगा। तो जो लोग सेटिंग ऑलरेडी कर रखा है उन लोग को तो नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम लोग लेगा, दहेज लेगा, ये ऐसा मेरा मानना है। तो ये सब किताबी फिर रूप में हम लोग केवल पढ़ते हैं ना। चलिए पढ़ लीजिए, क्या बात है, आप ही लोग लीजिएगा, और रियलिटी में इंसान है ना तो नहीं लीजिएगा। इंट्रोडक्शन पहले आपको जानना होगा, और हिंदी में भी मैंने दे दिया है, ठीक है। फिर कोच जानने होंगे कि डोरी सिस्टम का क्या क्या कारण है, सोशल स्टेटस, बाप रे, सामाजिक प्रतिभा, हम इतना, हम 10 लाख, तय कितना आता है 15 लाख, ठीक है। ग्रीडी, लोभ जिसको बोलते हैं, ठीक है। अशिक्षा, इलिटरेसी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि आपका क्या बोलते हैं लिंग भेदभाव, ठीक है। फिर इस तरह से यहाँ पे पूरा का पूरा इसको डील किया गया है एक एक पॉइंट करके, ठीक है। लास्ट में कंक्लूजन भी है, और हिंदी में भी दे दिया ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए, हालांकि नहीं लेना चाहिए, मैं तो नहीं लूंगा, मतलब नहीं लूंगा यार, ठीक है। घर वाले तो बोलेंगे, फिर भी घर वालों को मनाना है, ठीक है। अगर कुछ अपने मन से दे तो ले लीजिए, बट मांग के मत लो यार। चलिए, पश्चिम बंगाल हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पहले हम करेंगे 30 जीके का क्वेश्चन, और शायद इसके बाद आज नहीं करा पाऊंगा, बिकॉज देखिए अभी मैं पूरा बिजी हूँ कुछ दिन। मंडे से आप लोग का डेली वीडियो आएगा और लंबा लंबा वीडियो लूंगा, ठीक है। चलिए कोशिश करते हैं कि जहां तक हो पाएगा। पश्चिम बंगाल, ठीक है, डैश देशों के साथ सीमाएं साझा करता है। तो आपको मालूम है पश्चिम बंगाल 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन देश है? तो ये है आपका नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, दिल्ली में जंतर मंतर महाराजा डैश द्वारा बनाया गया। तो दिल्ली में जो जंतर मंतर है किसके द्वारा बनाया गया? तो यह बनाया गया है जयपुर के जय सिंह के द्वारा। आपको मालूम है भारत में 5 गो जंतर मंतर है। कहाँ कहाँ पे है? तो एक वाराणसी में है, एक दिल्ली में, एक जयपुर में, और कहाँ कहाँ है यार, हमको तो इतना ही मालूम है, ठीक है। चलिए याद नहीं आ रहा अभी। नेक्स्ट है हमारा, गुजरात निम्न में से किस सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको मालूम है गुजरात में मोढेरा सूर्य मंदिर है जो कि काफी फेमस है, ठीक है। और इसके अलावा कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा में है, इसको भी याद कर लीजिएगा क्योंकि कई बार पूछा जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, कोणार्क सूर्य मंदिर ये ओडिशा में है, अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। और ये मारदंड वाला, मारदंड सूर्य मंदिर ये कहाँ पे है? तो ये कश्मीर में है। ये उतना नहीं पूछता है लेकिन फिर भी पूछता है, मारदंड सूर्य मंदिर, ठीक है। अगला आता है हमारा, ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर मिजोरम में स्थित है। मिजोरम की राजधानी क्या है? चलिए ये सब याद कीजिएगा, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राजधानी है, ठीक, सिक्किम, गैंगटॉक और नागालैंड, ये सब, त्रिपुरा, ठीक है, अगरतला। एक मिनट, किन का कॉल आ रहा है यार। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर मिजोरम में है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, अच्छा उसको बताइएगा, सिक्किम की राजधानी, मिजोरम की राजधानी कहाँ है? ठीक है, बहुत से लोगों को टोटल सबका स्टेट याद करके जाइएगा, जितना भी है 28 गो राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, सबको याद करके जाना है, ठीक है। शायद 9 हो गया ना, एक बार अपडेट, एक बार चेक कर लेंगे, 9 हो गया यार। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा देश हर वर्ष सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए अकादमिक ऑस्कर पुरस्कार देता है? तो आप सबको मालूम है ऑस्कर प्राइज, ठीक है, पूरा फेमस है, वर्ल्ड फेमस, यूएसए, अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। और भारत में सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला बहुत फेमस पुरस्कार कौन सा है जो अक्सर पूछा जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। कौन सा? दादा साहब फाल्के अवार्ड, ठीक है। चलिए, और इस बार किसे दिया गया था दादा साहब फाल्के अवार्ड? तो मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था, जो धनबाद आए थे, और धनबाद में पता चला कि उनका कोई जेब ही काट लिया ठीक है, तो भाई बच के गैंग्स ऑफ वासेपुर वहां पे, ठीक है। फैजलवा ये है। 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? ठीक है, तो 61वां संविधान संशोधन जो किया गया था दोस्तों, इसमें उम्र घटाया गया था वोट देने का, 21 साल से 18 वर्ष किया गया था। और किन्होंने किया था? उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे कौन? वही जो सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे, कौन? राजीव गांधी, ठीक है। चलिए
और राजीव गांधी ने ही आपका सार्क की स्थापना की थी। चलिए अगला है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई, शॉर्ट में बोले तो डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, यही भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। ठीक है, और इससे पहले इसरो को किस नाम से जाना जाता था? तो इन कोस्पा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, स्पेलिंग सब याद है, INCOSPAR, आर साइलेंट रहता है। ठीक है, इन कोस्पा, और ये उस टाइम 1962 में बना था। ठीक है, चलिए, और इसरो का बहुत सारा ब्रांच है, जैसे कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ठीक है, और भी बहुत सारा ब्रांच है। नेक्स्ट है आपका त्रिवेंद्रम में है। निम्न में से संगीतकार और वाद्य यंत्र सा कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए यहाँ पे पंडित राम नारायण सारंगी बजाते हैं, उस्ताद विलायत खान तो ये क्या बजाते हैं? ये सितार बजाते हैं। बिस्मिल्लाह खान तो सब कोई पढ़े शहनाई बजाते हैं। तो के वैद्यनाथ सितार बजाते हैं? नहीं, के वैद्यनाथ सितार नहीं बजाते हैं। ये क्या बजाते हैं? तो ये वायलिन बजाते हैं। ठीक है, वायलिन। और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया वो बांसुरी बजाते हैं, फ्लूट। याद कीजिएगा क्योंकि हरिप्रसाद वाला काफी ज्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है, अगला है हमारा कैंपबेल बे नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ठीक है, तो कैंपबेल बे नेशनल पार्क अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, और पोर्ट ब्लेयर कैपिटल ना। चलिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसे बृहद निकोबार और मतलब ग्रेटर निकोबार और छोटा निकोबार में बांटा गया है। इसके अलावा आप और कुछ नेशनल पार्क याद कर लीजिएगा। ठीक है, झारखंड में एक ही नेशनल पार्क है, बेतला। बिहार में कौन सा नेशनल पार्क है? एगो है बिहार में नेशनल पार्क। ठीक है, और वह रामायण से संबंधित है। चलिए, किनको याद है बताइएगा। जगन्नाथ मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? तो देखिए जगन्नाथ मंदिर जो है अनंत वर्मन गंग के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और कहाँ पे है? तो पुरी में है। पुरी कहाँ पे है? उड़ीसा में है। चलिए, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर वीडियो लंबा हो जाता है। अगला है, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे वही प्रधानमंत्री। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और इसके अलावा आप ड्राफ्टिंग कमेटी का याद कर लीजिएगा, जो कि अक्सर पूछा जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब जो छापने का काम कर रहे थे, उसके अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर, जिसमें 7 गो मेंबर था। ठीक है, जनरली ड्राफ्टिंग कमेटी और ये संघ समिति का अध्यक्ष पूछा जाता है। ठीक है, और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे, और नॉन अस्थायी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। चलिए, सब डॉक्टर था भाई, PhD किया हुआ। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हर साल अंबुबाची मेला का आयोजन किया जाता है? तो काफी फेमस क्वेश्चन है। अंबुबाची मेला असम, और माँ कामाख्या का मंदिर भी है यहीं पे। ठीक है, इसके अलावा भारत में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, कुंभ मेला 4 जगह पे किया जाता है ना, 12 साल में एक बार 4 जगह पे। कहाँ कहाँ पे? तो एक तो है हरिद्वार उत्तराखंड का, और एक है इलाहाबाद यूपी का। ठीक है, इलाहाबाद। इसके अलावा कहाँ कहाँ पे होता है? एक हो जाता है उज्जैन में ना, उज्जैन MP में, और एक होता है नासिक जो कि आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, प्रत्येक 3-3 साल के अंतराल में लगता है। तो यहाँ पे अगर 3 साल लगा तो फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो मतलब एक बार जहाँ पे लगता है दूसरी बार इसी स्थान पे लगने के लिए 12 साल का अंतराल लग जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट अगला है, निम्न में से किस शहर को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है? 7 टापुओं का या द्वीपों का? तो मुंबई को 7 टापू या 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है। इसके अलावा यह भारत की आर्थिक राजधानी के नाम से भी जानी जाती है मुंबई को। ठीक है, और क्या क्या जानिएगा यहाँ पे, चलिए आगे देख लेते हैं। कलकत्ता, इसको तो महलों का शहर कहा जाता है। हालांकि वैसा कुछ नहीं रहा, आजकल सबसे ज़्यादा तो महल आपका दिल्ली और मुंबई में ही है। पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है, और झीलों का शहर उदयपुर को जाना जाता है। ठीक है, भूपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो हमारी जो क्रस्ट है, ये जैसे ये हमारा अर्थ है, और ये जो हमारा ऊपर का क्रस्ट है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो ये हमारा एल्यूमिनियम पाया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये पूछा है धातु, तत्व नहीं पूछा है। ठीक है, अगर तत्व पूछता तब जाके हमारा क्या होता? ऑक्सीजन, क्योंकि भूपट्टी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक,
ऑक्सीजन के बाद अगर बोलिएगा तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, उससे थोड़ा सा कम पाया जाता है आपका सिलिकॉन, ठीक है। और फिर उसके नीचे पाया जाता है आपका लोहा यानी कि फेरम, ठीक है। और फिर आपका कैल्शियम, ठीक। एल्यूमिनियम कहाँ, अरे सॉरी एल्यूमिनियम लिखना बोल गया ना, ये एल्यूमिनियम यहाँ पे आएगा। सिलिकॉन सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम के बाद लोहा है और लोहा के बाद फिर कैल्शियम है। ये याद कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। अगला है पुस्तक राजयोग, ठीक है, जिसने योग की पश्चिम समझ को प्रभावित किया था, किनके द्वारा लिखी, ठीक है। तो पश्चिम मतलब कौन, वेस्ट, ठीक है, वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर मतलब वही फॉरेन, अमेरिका साइड। तो राजयोग जो है यह कौन गए थे, स्वामी विवेकानंद गए थे। शिकागो धर्म सम्मेलन याद है सभी को, सबको याद होगा ना, सबको तो पढ़े ही हैं। तो और स्वामी विवेकानंद का मतलब मूल नाम क्या था, तो इनका नाम क्या था, नरेंद्र दत्त, हाँ नरेंद्र दत्त ही इनका नाम था, स्वामी विवेकानंद, इन्हीं ने लिखा है, ठीक है। अगला आता है हमारा, निम्न में से कौन मौर्य कला का सबसे अच्छा ज्ञात प्रतिमान है। तो देखिए उस टाइम पे पिलर, पिलर मतलब जो स्तंभ होता है ना, वही उस टाइम पे सबसे ज्यादा फेमस था। और इसके बाद मौर्य काल को इसकी स्थापना किसने की, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा होता है बिंदुसार, कौन, बिंदुसार कहाँ गया यार, अच्छा से लिखा ना जल्दी से, बिंदुसार, चलो जैसा लिखा रहा है। और बिंदुसार का बेटा होता है अशोक, सबसे महान, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा होता है अशोक, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टीपू सुल्तान के शासन के दौरान उनके राज्य मैसूर की राजधानी कहाँ थी, ठीक है। तो देखिए श्रीरंगपट्टनम का आपने नाम सुना होगा, श्रीरंगपट्टनम में थी, ठीक है। और टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है, ठीक है, जो कि आपका कर्नाटक राज्य में पड़ता है, ठीक है। और ये उस टाइम के बात है, टीपू सुल्तान उस टाइम पे थे जब अमेरिका आजाद हो रहा था, लगभग 1776 के आसपास। तो अमेरिका को आजाद करने के लिए टीपू सुल्तान ने यहाँ से जंगी जहाज भेजे थे जल के माध्यम से, ताकि अमेरिका आजाद हो जाए और फिर भारत को सपोर्ट करे अमेरिका, ठीक है। लेकिन उसी बीच अंग्रेज ने टीपू सुल्तान का बेटा को किडनैप कर लेता है और ले जाता है, और फिर टीपू सुल्तान को मजबूरन बंधक होना पड़ता है। चलिए आगे देख लेते हैं, वो लंबी कहानी अगर आप देखिएगा पढ़िएगा तो। जैन धर्म के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा महावीर द्वारा जोड़ा गया, तो आपको मालूम है जैन धर्म के 5 सिद्धांत हैं, ठीक है। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ठीक है। और कोई छूटा तो नहीं ना, अस्तेय, अपरिग्रह, अपरिग्रह तो हमने बोल ही दिया। तो ब्रह्मचर्य को जो है महावीर स्वामी ने जोड़ा है, और ये महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, ठीक है। और इन्हीं को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हालांकि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव हैं, कौन, ऋषभ देव, ठीक है। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं पारसनाथ स्वामी, जिसके आधार पे गिरिडीह में मधुबन ब्लॉक में पारसनाथ पर्वत को इन्हीं के नाम पे बनाया गया। लेकिन पारसनाथ पर्वत मूल रूप से अगर देखा जाए तो वो संथाल का है, ठीक है, संथाल, हाँ इसी, और उनको क्या बोलते हैं, मारांग बुरु के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, बूढ़ा पर्वत के नाम से। तो मतलब देखिए जैन धर्म में, जब जैन धर्म चल रहा था उस टाइम पे पारसनाथ स्वामी आए, लेकिन उससे पहले भी तो यहाँ पे रहते थे ना संथाल लोग, ठीक है। तो यह मूल रूप से संथालियों का है, लेकिन जैन लोग अमीर होता है तो फिर और हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, समझ गए ना। और झारखंड का आदमी गरीब है, बोका है, लेका है। चलिए तो खनिज तो लूट ही लिया यार, पहाड़ भी लूट लोगे यार चलिए, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया, ठीक है। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था, लाहौर अधिवेशन 1929, ठीक है। लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस का प्रस्ताव पारित किया गया। कांग्रेस की स्थापना कब होती है, तो 1885 में होती है, सबको याद होगा। प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी, और मुंबई में होती है स्थापना। इसकी स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा यहाँ पे सार्क का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो सार्क का जो मुख्यालय है इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये सार्क का फुल फॉर्म है, ठीक है। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है, और जो नेपाल में घटना हुई है वही लगता है झारखंड में भी करना पड़ेगा ना जी।
क्योंकि झारखंड का भी सिचुएशन वैसा ही है, इससे ज़्यादा झारखंड के बच्चों को त्राही त्राही कर दिया है इन लोग। ठीक है, मतलब क्या बताएं, जॉब के लिए एकदम लिलका दिया है। और बीएड का रिजल्ट जारी करना था, 2 दिन हो गया नहीं जारी किया। मतलब वही वही बात कर दिया इन लोगों की। पत्री भात दे, भोज घर में जाते हैं नहीं, अब शादी घर में तो पत्री दे के भात और दाल का वेट करते हैं, 1-2 बार खाना खा के हाथ तो सूख जाता है। वैसे ही तरह झारखंड में हो गया कि फॉर्म वॉर्म भर लिए हैं, अब वेट कर रहे हैं। ठीक है, उस टाइम पे जितना गुस्सा आता है ना, उससे ज़्यादा गुस्सा यहाँ पे आ रहा है। चलिए, तो सार्क की स्थापना कहाँ पे? काठमांडू, नेपाल। ठीक है, और सॉरी, स्थापना इसके जब की जा रही थी तो उस टाइम पे इसकी जो क्या बोलते हैं जगह था वह था ढाका, लेकिन इसकी जो मुख्यालय है वह काठमांडू नेपाल में की गई। ठीक है, 1885 में। और वही प्रधानमंत्री, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के द्वारा उस टाइम पे किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे? ठीक है, तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है। ठीक है, और वर्तमान कौन है? तो ज्ञानेश कुमार जी वर्तमान में है। ठीक है, और झारखंड में कौन है? तो झारखंड में रवि कुमार है। आगे देख लेते हैं। अच्छा, सबका कुमार है ना, हाँ सेन है। नेक्स्ट अगला आता है हमारा यहाँ पे, पाल वंश का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी झारखंड में उपचुनाव होगा। ठीक है, उपचुनाव तब होता है जब कोई व्यक्ति अपने पद को त्याग देता है या फिर उसकी आपातकालीन मृत्यु हो जाती है। मतलब शिक्षा मंत्री जो थे ना रामदास सोरेन, तो वो तो चले गए। ठीक है, तो उसके स्थान पे जो अब इलेक्शन होगा उसी को उपचुनाव बोलते हैं। और एक क्वेश्चन आता है कि उपचुनाव की अधिकतम सीमा कितनी है, मतलब कितना टाइम तक उपचुनाव हो जाना चाहिए? तो अधिकतम 6 महीने तक उपचुनाव कर देना है, मतलब मैक्सिमम 6 महीने के अंदर आपको उपचुनाव करवाना ही है। ठीक है, तो झारखंड में तैयारी शुरू हो गया उपचुनाव का। देखिए अब कौन खड़ा होते हैं। आगे देख लेते हैं। अगला है, पाल वंश का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की है। ठीक है, किसने? गोपाल ने। और इसके जो दूसरे संस्थापक हैं वो कौन है? तो ये है आपका महिपाल। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वनस्पतक पर्वत नहीं है? ठीक है, तो ये हो जाएगा यूराल पर्वत। बाकी सतपुड़ा भी वनस्पतक पर्वत है, साल्ट श्रृंखला भी है, और आपका बैकाल फॉरेस्ट पर्वत श्रृंखला भी है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, गांधी जी ने प्रसिद्ध करो या मरो का जो भाषण दिया था। ठीक है, यह क्या बोला गया है, गांधी जी प्रसिद्ध करो या मरो का भाषण दिया था, कब दिया था? डेट पूछा है। तो देखिए 8 अगस्त 1942 को दिया था। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। डू और डाई का नारा दिया था अंग्रेजों के लिए। ठीक है, कि अब करो या मरो, वही बात हो गई। ठीक है, अगर बात किए कि गांधी जी के द्वारा कौन कौन सा आंदोलन चला गया है, तो एक बार एक नज़र से आप देख ही लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहले महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आते हैं। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से। उसके बाद पहला बड़ा आंदोलन जो है 1920 में ये चलाते हैं, 1920 से 22। ठीक है, कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1922 तक, 20 से 22 तक 2 साल। और यह तब अंत होता है जब चोरी चौरा नाम की घटना हो जाती है, उसके बाद यह ऑफ हो जाता है। दूसरा जो बड़ा आता है, ठीक है, क्वेश्चन आता है अक्सर कि दूसरा बड़ा, तो सेकंड नंबर पे आ जाता है 1930 ईस्वी में। क्या? आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे हम लोग इस नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं यार? नमक सत्याग्रह या दांडी यात्रा। ठीक है, और इसी टाइम महात्मा गांधी जाते हैं राउंड टेबल में। गोलमेज सम्मेलन का नाम सुने होंगे। राउंड टेबल 3 बार होता है, 1930 में होता है एक बार, 1931 में होता है और 1932 में होता है। महात्मा गांधी इस टाइम पे नमक सत्याग्रह कर रहे थे, राउंड टेबल में भाग लेते हैं। नमक सत्याग्रह खत्म होता है, उसके बाद सेकेंड में महात्मा गांधी सेकेंड राउंड टेबल में भाग लेते हैं। ठीक है, और फर्स्ट राउंड टेबल यानी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन और तीसरा गोलमेज सम्मेलन, तीनों में किसने भाग लिया था? तो वही व्यक्ति, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तीनों में भाग लिया था। और ये गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए और क्या जानिएगा, इतना काफी है ना, इससे ज्यादा बोलेंगे तो फिर थोड़ा सा हजम नहीं होगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। अच्छा, रोलर एक्ट वाला आता है क्वेश्चन कि रोलर एक्ट कब हुआ था? 1919 में। भारत में रोलर एक्ट कब आया? 1919। और जालियांवाला बाग भी हत्याकांड इसी 1919 में ही होता है। ठीक है, पूरा करिए लेते हैं। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह होता है। ठीक है, ये काफी फेमस क्वेश्चन है ना।
और एक पार्टी भी बनती है उसी टाइम पे 1906 में, जिसका नाम था मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग पार्टी। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? तो सबसे बड़ा ताजे पानी का झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है, बुलर झील। ठीक है, बुलर झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। चलिए, ये सब केवल नाम से है, सुनने में झारखंड का आदमी केवल सुनता है नाम, घूमने जाएंगे तब ना, पैसा ही नहीं है ना। चलिए, रिहंद बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, रिहंद बांध आपका यूपी में है। ठीक है, काफी फेमस बांध है रिहंद बांध। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है जो बहुत फेमस बांध है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड ये कहाँ पे है? हीराकुंड जो है आपका उड़ीसा में है, सबको मालूम होना चाहिए। ठीक है, और झारखंड में तो बहुत सारा बांध है, तिलैया डैम हो गया, ठीक है, मैथन डैम हो गया, और कौन सा, टेनू डैम हो गया, ठीक है, मसांजोर हो गया, ठीक है, बहुत सारा है यार। चलिए अगला आता है, निम्न में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप तक विस्तारित? तो लक्षद्वीप, केरल जो हाईकोर्ट है वही लक्षद्वीप को कंट्रोल में लेती है। ठीक है, केरल हाईकोर्ट लक्षद्वीप को कंट्रोल में लेती है। और क्या जानिएगा, ये भी जान लीजिए कि ये जो बॉम्बे हाईकोर्ट है, ठीक है, बॉम्बे हाईकोर्ट का भी एरिया बड़ा है। किसको किसको ये लेता है? शायद दादर और नगर हवेली जो है बॉम्बे हाईकोर्ट में आता है, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। और जो अंडमान निकोबार का एरिया है वह कोलकाता हाईकोर्ट में आता है। कोलकाता हाईकोर्ट में अंडमान निकोबार, ठीक है, कलकत्ता हाईकोर्ट। और कलकत्ता हाईकोर्ट देश का सबसे पुराना हाईकोर्ट है। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज लोग आया था तो उन्हीं लोग ने शुरू किया ना, और उन लोग कलकत्ता में रहता था। नेक्स्ट है हमारा, स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास कैबिनेट में कौन सा विभाग दिया गया? तो देखिए, इनको सूचना और प्रसारण मंत्रालय दिया गया था, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। ठीक है, और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। आपको मालूम है, भारत के प्रथम वाइस प्राइम मिनिस्टर थे, उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद को समाप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, और भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। निम्न में से किस शहर को भारत की वाइन कैपिटल कहा जाता है? वाइन मतलब हाँ वही दारू, महुआ। ठीक है, तो वाइन कैपिटल के नाम से जाना जाता है किसको? नासिक को। नासिक, ठीक है, कहाँ पे है? तो ये तो आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बेंगलोर को साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है। कोच्चि को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। लखनऊ को नवाबों का शहर के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। और हैदराबाद को मोतियों का शहर के नाम से जाना जाता है। जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। बहुत सारा नाम है ऐसा, अगर पढ़िएगा तो। नोंगक्रेम नृत्य उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये जो नोंगक्रेम नृत्य उत्सव है ये आपका मेघालय में मनाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट का कुछ कुछ क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, एक वो बहुत फेमस डांस था, क्या जो बोल रहे हैं, नागालैंड में होता है, याद नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ से आपका फिर इंग्लिश का शुरू होता है। ठीक है, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, जिनको पास चाहिए ले लीजिएगा, मुझे वहाँ पे अभी क्लास करवाना है, क्योंकि उन लोग का एग्जाम छूट गया ना तो फिर गजब हो जाएगा। एंटोनॉम्स, साइनोनॉम्स, ठीक है, सब एंटोनॉम्स सिनोनॉम्स है। उसके बाद इसको मैं फटाफटा के दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आइएगा तो आपको सब मिलेगा, स्पेल वर्ड भी है, जैसा जैसा एग्जाम में पूछा गया था इस बार झारखंड हाईकोर्ट असिस्टेंट में, उसी तरह से ये फॉर्मेट रेडी किया गया है। ठीक है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस एंड इडियम, फ्रेज, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, और फिर लास्ट में आपको एक पैसेज भी मिलता है, यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ऐप में लिंक है, वहां से आप कर लीजिए, 25 रुपया में 4 साल के लिए फ्री हो जाएंगे। ये पैसेज है। ठीक है, पैसेज से आपके फिर 5 क्वेश्चन आते हैं। चलिए, क्वेश्चन 1 2 3 5 क्वेश्चन है। उसके बाद फिर आपका शुरू होता है, यहाँ से क्या शुरू होगा, तो रीजनिंग का क्वेश्चन शुरू होगा। ठीक है, 2 को फिगर के भी क्वेश्चन दे दिए हैं ताकि फिगर से भी आपका बन जाए। ठीक है, चलिए, हालांकि फिगर वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, फिर भी पूछ सकता है सिविल कोर्ट में, क्योंकि सिविल कोर्ट का एग्जाम थोड़ा सा इजी लेवल का होगा, झारखंड हाईकोर्ट का एग्जाम हाई लेवल पे हुआ था। और कथन निष्कर्ष का भी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, इस बार मैंने बहुत परख के बनाया है तो गलती नहीं होगा। ठीक है, गलती नहीं होगा, बिल्कुल भी गलती नहीं होगा। कहीं पे गलती होगा तो फिर हमको फटाक के बोलिएगा,
क्वेश्चन का लेवल हाई किया गया है थोड़ा सा, आप लोग बोल रहे थे कि इजी क्वेश्चन है थोड़ा सा हाई कीजिए, तो क्वेश्चन का लेवल हाई किया गया है। ठीक है, आप अगर सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल हाई है या नहीं है। ठीक है, थैंक यू, बाय। अगर आपका कोई दोस्त हो तो उन 10-20 वीडियो को शेयर कीजिएगा, और सब प्रीवियस ईयर अपलोड है, मतलब इनफ कंटेंट दे रहे हैं आपको, और अभी हमको लगता है 6-7 को और अपलोड कर देंगे एग्जाम से पहले। ठीक है, बस अंतिम यहीं तक है। ठीक है, 2 फिगर का इमेज है, ये समलम का है, तो सॉल्व कर लीजिएगा बाकी। थैंक यू, बाय। बहुत काम है रे यार।